दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पेट्रोन एक्सिम के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है ये 1992 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 30 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए ये जो कंपनी है कंपनी अहमदाबाद बेस्ड कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है, यानी कि मेन जो कंपनी के ऑफिस वगैरह है और जो मेन ये जो कंपनी काम करती है वो अहमदाबाद वाले एरिया के अंदर ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। तो देखिए जो फार्मास्यूटिकल का जो रॉ मटेरियल होता है वो इसमें ये कंपनी ट्रेडिंग करने का काम करती है, यानी कि कहीं और से बाय करके फिर उसे ये कंपनी सेल करने का काम करती है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का ये कंपनी काम करती है। उसके अंदर अगर हम देखेंगे जो एपीआईज होते हैं, जो इंडस्ट्रियल केमिकल एक्साइपिएंट और जो सॉल्वेंट्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी बेचने का काम करती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कौन कौन से प्रोडक्ट ये कंपनी सेल करने का काम करती है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे अराउंड 150 कंपनी के एआईपीज हैं। उसके अलावा फार्मा केमिकल्स और जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो हमें यहाँ पे नजर आते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे जो पेट्रोकेमिकल डाइज और जो पिगमेंट वगैरह रहते हैं तो वो भी ये कंपनी बेचने का काम करती है। अगर आप देखोगे एग्रो केमिकल्स हो गया, ऑयल एंड रिफाइनरी के जो केमिकल्स होते हैं तो ये सारी चीज़ें ये कंपनी सेल करने का काम करती है। अगर हम करंटली कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 9 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे मेन यहाँ पे जो कंपनी का बिजनेस है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके साथ में एक अच्छा नेटवर्क वगैरह रहता है और वहाँ पे उन्हें भी मार्जिन वहाँ पे मिलता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे ये देखना चाहिए। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है और जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी को एक्सपेंसेस लगने वाले हैं वो भी कंपनी इसी से यूटिलाइज करने वाली है। अगर आप देखोगे लगभग 16 करोड़ का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, तो ये मान के चलिए कि 50 से 60 लाख रुपए यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के एक्सपेंसेस से रिलेटेड यहाँ पे जाने वाले हैं। अब अगर हम फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए नरेंद्र कुमार गंगाराम दास पटेल जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं और उसके अलावा सुशीला बेन, नरेंद्र कुमार पटेल ये दोनों हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 25 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें नजर आता है। तो देखिए 2021 में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर 20 करोड़ का हुआ है। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पे ये ईयर में हमने कोविड देखा था तो कोविड की वजह से कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं, लेकिन देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो 2021 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था वो इंडियन केमिकल कंपनीज के लिए काफ़ी फिनोमिनल था। चाहे अगर आप देखोगे पेट्रोकेमिकल की कंपनीज हो या फिर फार्मास्यूटिकल वाली कंपनीज हो, सबके लिए वो ईयर काफ़ी बढ़िया रहा था। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कम हो रहे, ये हमें बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यहाँ पे नहीं देता है। और अगर हम पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल कंपनी ने सिर्फ 5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू के नंबर किए हैं, तो ये नंबर काफ़ी बुरा में यहाँ पे नजर आता है। ऑल्दो अगर हम अभी देखेंगे तो लगभग 8 महीने में कंपनी ने 10 करोड़ का रेवेन्यू किया, यानी कि जो इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 14 से 15 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हो सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी जो एग्रोकेमिकल कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं, जो केमिकल कंपनीज के भी जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उससे कंपनी का बिजनेस भी हमें यहाँ पे फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे बाकी के 4 महीने में 2 या 3 करोड़ के रेवेन्यू कंपनी का हमें और बढ़ता हुआ नजर आए और उसमें कंपनी को हमें लॉस भी होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 लाख रुपये का प्रॉफिट था, फिर 7 लाख रुपये का हुआ है, उसके बाद में 83 लाख रुपीज़ के लगभग कंपनी का नंबर हुआ है। और अगर हम अभी देखेंगे तो 1.45 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे 10 महीने में नजर आता है। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कि कंपनी यहाँ पे जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर यहाँ पे कंपनी फोकस करती हुई हमें नजर आ रही हो, या फिर जो कंपनी के नंबर्स है वो थोड़े मैनिपुलेटेड भी यहाँ पे हो सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 16 करोड़ के लगभग कंपनी का एसेट का नंबर था, फिर ये नंबर सीधा 8 करोड़ पे हो गया, फिर 14 करोड़ पे ये नंबर गया है और उसके बाद अभी 24 करोड़ पे ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। ऑल्दो अगर आप देखोगे 16 करोड़ की हमें यहाँ पे कंपनी की इक्विटी नजर आती है और अभी 16 करोड़ कंपनी और फ्रेश इशू के फॉर्म में यहाँ पे शेयर्स इशू कर रही है। तो इसके बाद में 30 से 32 करोड़ के लगभग कंपनी की नेटवर्थ हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात नजर आती है। ऑल्दो देखा जाए तो मुझे फाइनेंशियल कंपनी के इतने अच्छे नजर नहीं आते और एसेट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ इम्पेयर वगैरह कंपनी का हुआ होगा, तो इसकी वजह से कंपनी के एसेट के नंबर यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं। तो देखिए मेन अगर आप देखोगे तो मेन जो इन्वेंटरी होती है वो यहाँ पे कंपनी का एसेट्स हमें यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ईयर एंड में कंपनी की इन्वेंटरी काफ़ी कम होगी और इसीलिए हमें यहाँ पे टोटल एसेट्स का नंबर इतना कम नजर आता है।
अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 फेब को ये आईपीओ ओपन होता हुआ हमें नजर आएगा और 24 फेब को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अगर हम प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 27 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और 4000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,08,000 रुपए यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर मैं इश्यू साइज की अगर मैं बात करूंगा तो 16 करोड़ 69 लाख रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और जिसमें से आई थिंक 50% का यहाँ पे रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 8 से 8.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है और बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर मैं टाइम टेबल के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो देखिए 1 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं, 2 मार्च को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है और 3 मार्च को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 6 मार्च को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 28 का महीना में ये नजर आता है, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 8 से 9 दिन बाद ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी जब से आईपीओ में ये क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से लगभग 16 का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, लेकिन देखिए जो एसएमई आईपीओ की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपने ज्यादा पी रेशियो के नंबर्स नहीं देखने चाहिए, क्योंकि जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स होता है उसके हिसाब से यहाँ पे ये कैलकुलेशन वगैरह किया जाता है, तो उसके हिसाब से आपने ये चीजें देखनी चाहिए। आई थिंक अराउंड अगर आप देखोगे अराउंड 70-80 करोड़ के लगभग के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है और पिछले साल आई थिंक 1.5 करोड़ के लगभग कंपनी की अर्निंग थी, उसके हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन हमें यहाँ पे कंपनी का ज्यादा हायर साइड में ही नजर आता है। अगर हम एनएवी की अगर हम बात करेंगे तो 3 साल से यहाँ पे मेनली अगर आप देखोगे इन्वेंटरी आती है जाती है, यहाँ पे कंपनी के पास कोई एसेट नहीं है, यानी कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या फिर कंपनी कुछ क्या कहते हैं कि कंपनी के पास कोई मशीनरी वगैरह है, यहाँ पे एनएवी के बेसिस पे कंपैरिजन करना मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाएगा। कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और उसके अलावा अगर हम आरओसी के नंबर की अगर हम बात करेंगे वो नंबर नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर हम आरओई की बात करेंगे लगभग 16% का आरओई है, तो एक छोटी कंपनी है तो वहाँ पे अगर ये लगातार ये आरओई का नंबर ज़्यादा क्यों है, जो कि एसेट टर्नओवर रेशियो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर आपके एसेट काफ़ी कम है और उसके अगेंस्ट आप काफ़ी ज़्यादा अगर आप सेल्स कर लेते हो तो उसके हिसाब से वहाँ पे वो चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो देखिए इसी सेम टाइम अगर आप देखोगे एक स्टीलमेटिक करके एक जो कंपनी है उसका आईपीओ भी हमें यहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आएगा। ये वो आईपीओ बंद हो जाएगा लेकिन लोगों के पैसे उसमें ब्लॉक रहेंगे। और उसके अलावा जो मैकफोर्ज करके कंपनी जिसका काफ़ी ज़्यादा हाइप मार्केट में क्रिएट है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन दोनों आईपीओ के अंदर लोगों के काफ़ी ज़्यादा पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। मुझे लगता है कि इस आईपीओ में इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आएगा और अभी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे नर्वसनेस हमें एसएमई मार्केट के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर मार्केट में थोड़ी रिकवरी अगर आप देखोगे अभी मार्केट में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है और उसकी वजह से अगर आप देखोगे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो वीआर टायर्स के जो ग्रे मार्केट प्रीमियम नेगेटिव में हमें ट्रेड होते हुए नजर आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं फिर से हमें यहाँ पे वीआर टायर्स की जो जीएमपी है वो हमें फिर से पॉजिटिव होती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कंपनीज आपके रडार पे होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये कंपनी में कोई इतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगा है। जो बाकी के 2 एसएमई आईपीओ है अगर आपके पास में लिमिटेड फंड है तो उसके अंदर आपने दबा के एप्लीकेशन लगानी चाहिए। मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि यहाँ पे कोई 20-30% के लिस्टिंग है आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि पेट्रोन एक्सट्रीम के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।